हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर मंत्रा। तो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम, जो कि आपका रिलेटिव मोशन का कंटिन्यूस लेक्चर है। इससे पहले हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, फिर हमने रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर है हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम भी आपका कंटिन्यूसली जेई मेंस और नीट के अंदर और आपके बोर्ड्स के अंदर आने वाला रेगुलरली एग्जाम्स है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है जब बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझते हैं। तो आज हम इसको काफी अच्छे ढंग से समझने का ट्राई करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। जनरली क्या होता है कि इन जनरल केस क्या होता है कि अगर आप किसी रोड पर वॉक करते हो, ठीक है, अगर आप किसी रोड पर वॉक कर रहे हो और इन केस इसी डायरेक्शन में अगर हवा भी फ्लो होती है तो आप काफी आराम से धीमे धीमे वॉक कर लेते हो। ठीक है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। आप किसी ऐसे प्लेस पर हो जहां पर बहुत तेजी से आंधी चल रही है। अगर आप आंधी की डायरेक्शन में चल रहे हो तो वेल एंड गुड, आप काफी तेजी से चल जाते हो। लेकिन इन केस अगर आप जो है अपोजिट टू द एयर चल रहे हो, अगर हवा इधर की तरफ आ रही है और आपको मोशन करना है इधर, तो आपने देखा होगा कि आपको काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद में आप आगे आगे बढ़ पाते हो। सेम केस आपका बेटा रिवर के अंदर होता है। अगर आप बेटा पानी की धारा के साथ बह रहे हो, स्ट्रीम के साथ में फ्लो कर रहे हो, तो आप इजीली काफी तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ पाते हो। अगर आप अपोजिट टू द रिवर फ्लो करते हो तो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले केसेस जो आते हैं, केसेस वन जो होते हैं, काफी सिंपल केसेस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम केसेस की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। केस वन है। ठीक है। केस वन क्या है यहाँ पर, क्या है? केस वन है सबसे पहला, व्हेन मैन एंड व्हेन मैन मूव्स अलोंग विद रिवर। इसमें क्या है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, कह सकते हैं आप इसको स्टील वाटर। ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। यानी कि अगर पानी रुका हुआ है तो आपकी स्पीड क्या है, वी। और वेलोसिटी ऑफ रिवर को आप वी ऑफ आर से डिनोट करोगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इस केस में दो केसेस बनेंगे। पहला केसेस तो है आप मूव्स अलोंग जा रहे हो, एक साथ जा रहे हो, जैसे कि आपका ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और वेलोसिटी ऑफ आर इस तरफ है। तो बेटा आपकी जो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, आपका क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू दी, अगर मैं ग्राउंड की बात करूंगा तो अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द रिवर आता है। ठीक है। जैसे कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, आपने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, आप इसको बोल सकते हो स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, स्टिल वाटर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ बी और बी ऑफ आर से भी याद रखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द रिवर। और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ जी आर, ये क्या है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ आर जी है। तो यानी ये आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप मोटा मोटा क्या याद रखोगे, अगर आपका आदमी जो है पानी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपकी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये ऐड हो जाती है। ठीक है। अगर आप पानी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिवर की स्पीड मतलब ऐड होके लिखी जाती है। ठीक है। अगर कोई इसको ऑब्जर्वर, जैसी कोई एक नदी है, ये एक नदी है आपके पास, और इस नदी में अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ये आर है और वेलोसिटी ऑफ मैन बी है, तो अगर कोई यहाँ से बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, इसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि आपका जो आदमी है बी प्लस बी आर स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है। केस नंबर वन है। अब बात करते हैं केस नंबर टू की। केस नंबर सेकंड है,
व्हेन मैन एंड रिवर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये बेटा अपने अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू जो आपका ग्राउंड आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ आर यानी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ आर आएगा। इस केस में होगा क्या कि आपका जो बेटा आदमी है, आपका जो आदमी है उसकी स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा। लेट सपोज अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ आपका क्या है, रिवर है, ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, वेलोसिटी ऑफ आर अपोजिट आएगा आपका, जिसको हम करंट की वेलोसिटी भी बोलते थे, ये वी ऑफ आर है। तो इस केस में अगर आपको आगे बढ़ते रहना है कंटिन्यूअसली तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको फॉरवर्ड आगे मूव करना है तो v को ग्रेटर देन होना पड़ेगा वी आर से। ये इस तरीके से अगर आपकी स्पीड कम होती है अगर पानी की स्पीड से तो आप पानी के साथ बह जाओगे पीछे की तरफ। अगर आपको पानी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करना है तो आपकी वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीधा सादा सिंपल केस है कि अगर आपकी स्पीड अपोजिट है रिवर की स्पीड के तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है, अगर कोई ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करेगा, कोई ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको कम नजर आएगी। इसी के अपोजिट अगर आप पानी की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो और कोई ग्राउंड से अगर आपको ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो आपकी स्पीड उसको ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। ये तो काफी केसेस थे सिंपल, मतलब केस 1 और केस 2 था, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी हमने देखा किस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप बात करते हैं हम अपने, ओके, इन केस अगर क्या होता है कि अगर आपकी जो स्पीड है, आपका तैराक जो है वो कम स्पीड से मूव करता है, अगर v लेस देन हुआ आपका v ऑफ r से तो आपका जो है मैन जो है पानी के साथ आपका बह जाएगा, यानी कि पानी के साथ बह जाएगा। इस केस में क्या होगा कि आपका जो मैन है, मैन मूव्स इन रिवर फ्लो, यानी कि मैन जो है पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं, रिवर शॉर्टेस्ट पाथ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिवर है तो आपको रिवर को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाना होता है। जैसे कि आपके पास कोई एक रिवर है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इस रिवर को आपको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाना है। तो क्या होगा कि आपके पास अगर नदी में पानी नहीं है, नदी में अगर आपका क्या कहते हैं फ्लो नहीं है, अगर नदी बह नहीं रही है तो आप क्या करोगे, आप सीधा आपके दिमाग में ये आएगा कि हम सीधा इसको पार कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये एक तो सिंपल केस है कि अगर पानी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ आर अगर आपका जीरो तो आप एकदम ठीक सीधा जाइए, तो जिसकी वजह से आपको कम से कम टाइम लगेगा। इन केस अगर आपका जो नदी है इसके अंदर पानी है तो यहाँ पर केस थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि आपकी जो रिवर है, रिवर के पास वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी जो है आपकी अपोजिट टू द, आपको क्या कहते हैं, जैसे कि अगर रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाती है। आपको पता है कि आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान सकते हो, इस एक्सिस को आप वाई एक्सिस मान सकते हो, ठीक है। अब अगर आप आदमी को अगर सीधा पानी में भेजते हो तो आपके आदमी के पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी। एक वेलोसिटी तो अलोंग वाई एक्सिस जो कि उसकी खुद की इंडिविजुअल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी साथ में उसके पास जो आएगी वो रिवर की वजह से आएगी। तो अगर आप पार्टिकल को यानी कि आदमी को अगर सीधा भेजते हो तो आदमी आपका सीधा नहीं जाएगा, तो वो आदमी कुछ इस तरीके से आपका डेविएट होता है, वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप आदमी को एकदम सीधा भेजते हो, उसके पास बाई वेलोसिटी तो इसकी खुद की है, एक्स वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी, रिवर की वजह से आएगी। तो आपका जो आदमी है ये बाई में तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ ही साथ में एक्स एक्सिस में भी बढ़ेगा क्योंकि उसको एक्स में वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है। इन केस अगर हमको यहाँ पर क्या कहते हैं अपने पार्टिकल को एकदम ठीक सीधा भेजना है, ठीक सीधे भेजने के लिए हमको क्या करना होगा, अपनी जो वेलोसिटी है, आदमी की जो वेलोसिटी है उसको हमें थोड़ा सा एंगल बना के क्रिएट करके भेजना होगा। अब एंगल बनाने का यहाँ पर मेन मतलब क्या है, एंगल बनाने का मेन मकसद यहाँ पर ये है क्योंकि जो आपकी बेटा वेलोसिटी है, अगर आप आदमी को इस डायरेक्शन में भेजते हो, मैन को इस डायरेक्शन में भेजते हो तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट जो आएगा उसको ऊपर वाई डायरेक्शन में लेके जाने का काम करेगा, एक कंपोनेंट होगा जो कि आपका इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में आएगा, और जो एक्स एक्सिस वाला उसका कंपोनेंट होगा वो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर के कंपोनेंट को कैंसिल करने का काम करेगा, ठीक है। फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होगा कि आपको अपने पार्टिकल को किस आदमी को किस तरीके से भेजना होगा,
मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ में भेजना होगा, जिसकी वजह से आपका जो वेलोसिटी का पार्ट है इनका वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। एक तो अलोंग आएगा एक्स एक्सिस, एक अलोंग आएगा आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होगा यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये वेलोसिटी है v, आपकी स्टिल वाटर की वेलोसिटी है। स्टिल वाटर की वेलोसिटी को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो आएगा बेटा इस तरफ जो कि होगा आपका बेटा v cos थीटा, और एक आएगा बेटा आपका इस तरफ जो कि होगा आपका बेटा v sin थीटा। और इस तरफ क्या है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ r है, और एक्चुअली आपका जो मैन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पार्टिकल को ठीक सीधे जाना है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की जो वेलोसिटी है राइट हैंड साइड की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी v ऑफ r बराबर हो जाएगा आपका v ऑफ साइन थीटा के। तो अगर आपको बेटा साइन थीटा एंगल निकालना है तो साइन थीटा आपका एंगल आता है बेटा v ऑफ r डिवाइडेड बाई v से। आप हमेशा याद रखना v आपकी वेलोसिटी क्या है बेटा, v वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, हमेशा में यहाँ से आपको बेटा थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कितने आप मिनिमम एंगल पर अपने स्विमर को पानी के अंदर रिवर के अंदर तैराओ कि वो आपका एकदम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ आए। अब यहाँ पर बेटा जो आपका पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री जो होगी स्विमर की वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका स्विमर मूव करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास डी डिस्टेंस है तो आपके पार्टिकल आपके स्विमर को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, ये तो आ गया बेटा थीटा आ गया फ्रॉम द कितने थीटा से अगर हम उसको भेजें कि वो कितना आपका शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। फॉर टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी है आपकी बेटा अलोंग वाई डायरेक्शन v cos थीटा, और वाई डायरेक्शन में आपको बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करना है d, तो d यानी ब्रेड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाई v cos थीटा। ये आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। बस आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आपको बेटा वेलोसिटी गिवन कौन सी है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, फॉर द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका बेटा वेलोसिटी जो स्विमर की वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको बेटा रिवर क्रॉस करने के काम में आता है। जो उसका एक्स कंपोनेंट है बेटा वो रिवर के कंपोनेंट को क्रॉस करने के काम में आता है। अब सेकेंड इंपोर्टेंट केस की तरफ चलते हैं, यह हमारा फाइनल केस है, ये आप यहाँ ओके। सेकेंड केस क्या हमारा मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि अगर आपके पास रिवर है तो आप कम से कम कितने टाइम में रिवर्स को क्रॉस कर सकते हो। तो मिनिमम से मिनिमम टाइम अगर हमको निकालना है तो इस केस में क्या होता है कि आप जो है क्या कहते हैं अपने पार्टिकल को, अपनी जो स्विमर है उसको एकदम ठीक सीधा आगे की तरफ ऊपर की तरफ भेजते हो। ठीक परपेंडिकुलरली क्यों भेजा जाता है, क्योंकि बेटे यहाँ से इसको ठीक सीधा भेजने से हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो स्विमर की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी का हम यूज बस किस काम में के लिए करते हैं, रिवर को क्रॉस करने के लिए करते हैं। और बेटा अगर आपके पास रिवर के पास वेलोसिटी है, रिवर वेलोसिटी है, तो रिवर क्या करती है उसको ड्रिफ्ट आगे की तरफ करने का काम करती है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है हमारे कि अगर हमको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारी रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम अपने आदमी को भेज दें तो हमारी रिवर क्रॉस हो सकती है। लेकिन आप खुद थोड़ा ध्यान लगाइए, अगर आपकी अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अगर आप इसी डायरेक्शन में अपने आदमी को भी भेज देते हो तो क्या कभी पॉसिबिलिटी है कि आदमी आपका जो इस किनारे पर था वो कभी भी इस किनारे पर पहुंच जाए, कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपका आदमी जो वो इसी डायरेक्शन में बहता रहेगा आगे तक लॉन्ग वे तक कभी भी, लेकिन वो क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। अगर हमको मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए तो बेटा हमारी जो रिवर आज स्विमर है उसकी सारी की सारी वेलोसिटी जो थी उसको हमें वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रखना होता है, जिसकी वजह से वो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो ब्रेड्थ ऑफ डी है रिवर है उसको कंप्लीट कर पाए। साथ ही साथ में जितने टाइम में वो इस रिवर को क्रॉस करने का काम करता है पानी उसको बहा के आगे लेके जाने का काम करेगी, यानी कि पानी की वेलोसिटी का हम काम करते हैं अपने स्विमर को ड्रिफ्ट कराने के लिए, और स्विमर की वेलोसिटी का हम यूज करते हैं फॉर द क्रॉसिंग द रिवर। ये हमारा सबसे कम टाइम होता है किसी भी रिवर को क्रॉस करने के लिए। प्रीवियस केस जो था वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का था, ये हमारा मतलब कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करने का था, एकदम सीधा हमको अपोजिट जाना था, तब हम एक एंगल बना के जाते थे।
यहाँ पर अगर हमको कम से कम टाइम चाहिए तो हमें अपने स्विमर को ठीक एकदम सीधा भेजना होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको पता चला कि आपको स्विमर को ठीक आपको एकदम ऊपर की ओर भेजना है, ठीक है। और जो क्रॉसिंग का टाइम है, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो यहाँ पर अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो आएगा टी, ये आएगा आपकी बेड्थ डी डिवाइडेड बाई बी से। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा ड्रिफ्ट की, ड्रिफ्ट आपने यानी कि ये जो कितना आप आगे की तरफ बढ़े हो, ये आपका क्या है, ड्रिफ्ट है, ठीक है। ड्रिफ्ट है कि आप कितना आगे की तरफ बढ़े हो। तो ड्रिफ्ट आप कैसे निकालोगे, ड्रिफ्ट का आपका फॉर्मूला हो जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर डॉट टी, यानी कि वी आर डी वाई वी। तो ये आपके दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट आपने कितना करा, कितने टाइम में आपने क्या कहते हैं रिवर को क्रॉस करा, ये मिनिमम टाइम के लिए है। जो पिछला वाला आपका फॉर्मूले थे दोनों के दोनों, ये आपके किसके लिए थे बेटा, आपका मिनिमम डिस्टेंस के लिए। और कितना पार्टी का मतलब कितना टाइम लगता है क्रॉस करने के लिए, डी वाई बी कॉस थीटा लगता है। और कितना एंगल होना चाहिए, साइन थीटा बराबर आपका क्या आता है, वी आर बाई वी आता है। आई होप कि इतना अभी तक आपकी सबकी समझ में आया हुआ हो। ओके, तो चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल से काफी अच्छे से इसको समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, a swimmer wishes to cross a river of a 500-meter river flowing at a 5 किलोमीटर पर आवर, his speed with respect to the water, यानी ठीक है। आपसे बोला क्या है, ये एक आपके पास नदी है, ठीक है। नदी की आपको बेटा बिर्थ दी गई है, कितनी बिर्थ दी गई है आपको बेटा, डी दी गई है, कितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको बिर्थ दी गई है 500 मीटर। आपसे बोला गया है कि रिवर की वेलोसिटी, रिवर फ्लोइंग विद 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आपको दिया हुआ है हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दी वाटर, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू दी आपको वाटर दिया गया है, कितना दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का भी थोड़ी देर पहले ही आपको हमने बताया था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए आपका जो आदमी की वेलोसिटी है, ये क्या आपका v है। इस v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन अ स्टिल वाटर, या फिर हम कह सकते हैं वाटर। तो ये आपका किधर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो इन गिवन क्वेश्चन में हमारा क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ जो हमको दिया हुआ है मैन विद रेस्पेक्ट टू दी वाटर, ये आपका किधर है, इस तरफ होना चाहिए, वी आर बी एम डब्ल्यू। तो ये आपका वी आपको गिवन है, वी एम डब्ल्यू जो कि आप कह सकते हो आप इसको, कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। इस 3 किलोमीटर पर आवर को अगर बेटा मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो 3 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल करूंगा तो 5/6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा वेलोसिटी। अब अगर मेरे को टाइम निकालना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपको वाई डायरेक्शन में कितना चलना, 500 मीटर। वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5/6, तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। 600 सेकेंड दैट मीन्स 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से दैट अ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, ये आई नहीं है, ये 1 किलोमीटर है, ये आपका क्या है 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर वांटेड टू क्रॉस अ पॉइंट सी, यानी कि आपका एक स्विमर है जो कि आपका चाहता है कि बेटा वो पॉइंट ए से चले और पॉइंट सी पर यहाँ पर पहुंचे, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। ही स्विम विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्विमर की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर है, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंड ये आपको 400 मीटर दिया हो, एट वॉट एंगल विद द बैंक शुड द स्विमर स्विम। तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो ये आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर जो मतलब जनरल कंसेप्ट होता है उसको भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बेटा वेलोसिटी v आपको गिवन है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि v के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर आएगा v cos थीटा,
और एक हिस्सा आएगा इधर की तरफ v साइन थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम जनरल अप्रोच है इसकी, इसको y एक्सिस में लिख सकते हैं, इसको x एक्सिस में लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा अलोंग y एक्सिस की, तो y एक्सिस में बेटा इसकी वेलोसिटी क्या है? y एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ आपका जो आदमी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाएगी v साइन थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं 5 साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं आपसे एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में बेटा आपके पास दो वेलोसिटी हैं। एक्स एक्सिस में आपके पास दो वेलोसिटी हैं। एक वेलोसिटी तो है आपकी बेटा v cos थीटा, और एक वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ r। अब हमारे पास हमें पर्टिकुलरली बेटा ये डिस्टेंस d ट्रेवल करनी है। ये आपकी है 400 मीटर है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है 5 साइन थीटा। ठीक है। अब जितने टाइम में हमारा पार्टिकल जो है ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वो वाई एक्सिस में कितना चलेगा? 400 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 400 बाई 5 साइन थीटा। अब बेटा अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, तो एक्स एक्सिस में आपका पार्टिकल जो है, जैसे कि ये इस तरीके से है, तो आपका पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में इस ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जा रहा है। तो एक्स एक्सिस में भी ये 400 मीटर आगे की तरफ बढ़ा है। और एक्स एक्सिस में इसके पास वेलोसिटी कितनी है? एक तो है v यानी कि 5 cos थीटा, एक तो आपके पास 5 cos थीटा, साथ ही साथ में एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपके पास कितनी? वेलोसिटी ऑफ आर की बात करूंगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो मैं सारी वेलोसिटी को छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमको 5 नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए 25/18। ठीक है, 25/18, क्योंकि आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 5/18, दैट मीन्स ये हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25/18 कॉस थीटा प्लस 5/18, क्योंकि आपका 1 किलोमीटर कितना है? 5/18 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा तो यहाँ से भी टाइम आपका कितना आ जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 25 कॉस थीटा प्लस के 5/18। तो ये दोनों टाइम आपके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम पर सी पर पहुंच रहे हो। हॉरिजॉन्टली भी आप 400 डिस्टेंस को ट्रेवल करके पहुंच रहे हो, और वर्टिकली भी आप 400 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके पहुंच रहे हो। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 400/25/18 साइन थीटा इज इक्वल टू 400/25 कॉस थीटा प्लस 5/18। तो आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। 400 400 18 18, आपको मिलेगा 25 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। ठीक है। एंड इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंस है माइनस का 1/5 है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा, वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा जैसे कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है 53 पर। 53 पर कितनी होती है बेटा? कॉस थीटा की 53 पर वैल्यू होती है 3/5, और साइन थीटा पर 53 पर वैल्यू होती है 4/5। अगर ये आप बोथ वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्टली क्या मिलेगा? 3/5 माइनस 4/5, दैट मीन्स -1/5। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही हिट एंड ट्रायल का मेथड है। आपको थीटा की वैल्यू ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका जो आंसर है, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आंसर में 53 डिग्री निकल के आएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ बोट मूव्स राइट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द वाटर। इसमें लिखा है ना रिलेटिव टू द वाटर, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वाटर हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ ये रिवर है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड relative to the earth। ठीक है। Find the relative velocity of the boat relative to an observer standing either of the bank if the width of the river is a 3 किलोमीटर पर आवर। Find the time taken by the boat to cross the river। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है
आपसे एक तो ये बोल दिया गया है कि ये है आपका जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस तरफ है। रिवर की वेलोसिटी कितनी दी गई है? रिवर की वेलोसिटी आपको दी गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट मीन्स आप वेलोसिटी ऑफ आर को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ आर को लिख सकते हो 25/18 मीटर पर सेकेंड। आपको रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालना क्या? इफ द ब्रेथ इज 300, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द टू क्रॉस द रिवर। ओके, find the relative velocity of the boat to an observer standing on the other side. If the width of the river is a 3 kilometer, find out the time taken to cross the boat across. इसमें लिखा ना बोट टू क्रॉस इट, तो यानी कि आपकी बोट को बेटा यहाँ से बेटा इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो ये हमारा किसका केस हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ का केस हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या होता है कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ बी होता है वो इस तरफ होता है, ठीक है, v इस तरफ होता है। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो कंपोनेंट इधर की तरफ आता है और एक कंपोनेंट आपका इधर की तरफ आता है। तो अगर आपको कंपोनेंट अगर देखना है तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा b साइन थीटा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा v साइन थीटा आपका किसके बराबर आता है? v ऑफ r के। v साइन थीटा में v जो है आपका हो जाएगा 10, दैट मीन्स अब 50/18 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 25/18। तो यहाँ से आपको बेटा साइन थीटा बराबर कितना मिलेगा? 25/15, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 30 डिग्री। यानी वर्टिकल से 30 डिग्री आपको एंगल बना के जाना होगा। अगर अब मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस में आपको बेटा टोटल चलना कितना है बेटा? 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3000 मीटर। और आपकी स्पीड क्या है बेटा इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड आ जाएगी v cos थीटा, v cos थीटा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 50/18 cos 30, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम निकालने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 3000/50/18। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अगर आप इन सबको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इसको सॉल्व करना होगा हमको। आफ्टर द कैलकुलेशन आपको ये जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड आएगा। सेकंड को आपको डिवाइड करना होगा 60 से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो 24 मिनट इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेटा हिंट पॉइंट था ये था कि बोट इट टू क्रॉस इट, यानी क्रॉस इट का मतलब क्या है कि ठीक उसको सामने की तरफ पहुंचना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम पाथ का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बोट हैज अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू द रिवर। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको v गिवन है, ठीक है, जनरली कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इट एम टू रीच अ पॉइंट ए, पॉइंट ए, हाउएवर बिकॉज ऑफ द रिवर स्पीड इट रीचेस एट पॉइंट बी, यानी कि इसका एम था यहाँ पर ए पहुंचने का, लेकिन पहुंच कहाँ पे जाता है? बी पॉइंट पर। If the speed of the current is at 2 meter per second, the east calculate the time of the trip and the distance between the A to B। अब देखो ये डिस्टेंस आपका 40 मीटर है, ठीक है। अगर मेरे को अब टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम तो आपका बेटा वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये कितना है? 40 है। वाई डायरेक्शन में आपकी जो स्पीड है 5 है, तो टाइम तो हो जाएगा बेटा आपका 8 सेकेंड। आप 8 सेकेंड के अंदर बेटा इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट की, तो आपने ड्रिफ्ट कितना लिया होगा? आपके पास बेटा करंट की वेलोसिटी जो ड्रिफ्टिंग का काम करेगी वो करंट करेगी। करंट की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो करंट की स्पीड हो जाएगी आपकी बेटा 2, और टाइम आपने कितना लिया है? 8 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। तो यानी कि ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 16 मीटर हो जाएगी आपकी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो। बस रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको बस यही एनालाइज करना है कि क्या गिवन है, और आपको बस कंसेप्ट देखना है कि मिनिमम वेलोसिटी का है, मिनिमम पाथ का, या मिनिमम टाइम का। तो ये मिनिमम टाइम का क्वेश्चन था। आपको अच्छे समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो आपका 2019 में आया हुआ है, जेई मेंस के अंदर का क्वेश्चन है। द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर क्रॉसिंग। यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, स्ट्रेट।
आपसे देखो, आपके पास रिवर का फ्लो कितना है, रिवर का फ्लो है 2 किलोमीटर पर आवर। आपका जो रिवर फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है आपके पास इस डायरेक्शन में, जो कि है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया है स्विमर कैन स्विम 4 किलोमीटर, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो टू द रिवर इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि पार्टिकल को, मतलब स्विमर को ठीक स्ट्रेट लाइन पे जाना है, तो वो पर्टिकुलर एक एंगल बना के जाएगा, वी एंगल। अब आपको जनरली ये एंगल पता हो करना होता है थीटा, लेकिन यहाँ पर आपको विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो पूछा गया है, तो आपको बेटा ये पूरा एंगल पता करना है। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है, आप अगर ये थीटा फाइंड आउट कर लो तो बेटा ये एंगल कितना है, 90 में ऐड कर देना। तो अगर ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू द वाटर, तो वेलोसिटी के दो पार्ट हो जाएंगे अगेन। इस वाला पार्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ बी साइन थीटा किसको कैंसिल करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर को। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है आपका 4, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से आपको बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30। अब 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस है, अगर आपको रिवर के फ्लो से अगर एंगल चाहिए तो इसमें 90 ऐड करना होगा, तो आपका एंगल टोटल कितना हो जाएगा रिवर के से, 120 डिग्री। अच्छा ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इट।